ओम शांति। 14/9/2024। मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। टाइम वेस्ट ना करो। 3 डायरेक्शन दिए हेडिंग में। क्या क्या? पहले ये बोला, सीधा सीधा नहीं बोलना। पहले क्या बोला? पहली लाइन में आउट सब क्या बोला? उससे पहले क्या बोला? अपना श्रृंगार करो। ऐसे मत करो कि पहली लाइन में सब आउट हो जाओ। बाप की श्रीमत पर चलकर अपना श्रृंगार करो। पर चिंतन से अपना श्रृंगार मत बिगाड़ो। माना पहला काम किया तुमने क्या कि श्रीमत पे चल के श्रृंगार किया, फिर श्रृंगार बिगड़ कैसे जाएगा? अगर पर चिंतन किया तो वो किया हुआ श्रृंगार बिगड़ गया। टाइम वेस्ट ना करो। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप से भी तीखे जादूगर हो। कैसे? उत्तर, यहाँ बैठे बैठे तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा अपना श्रृंगार कर रहे हो। यहाँ बैठे अपने आप को चेंज कर रहे हो। यह भी जादूगरी है। सिर्फ अलफ को याद करने से तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। क्या बोला? क्या बोला? फिर नहीं, पूरे मुरली नहीं सुनानी शुरू से। अभी अभी क्या बोला? विचार की बात है। क्या विचार की बात है? सिर्फ अलफ को याद करने से ही तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है, ये बोला ना। कोई हाथ पांव चलाने की भी बात नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। अगर रियलाइजेशन हो गया कि श्रीमत पर अपना श्रृंगार कैसे करना है, नहीं तो श्रृंगार भी कैसे करते? मनमत पर कायदे विरुद्ध श्रृंगार तो कर रहे हैं, लेकिन बाप जैसा चाहता है तो वो कहाँ से पता चलेगा? वो रियलाइजेशन की बात है, विचार की बात है। योग से तुम साफ, स्वच्छ और शोभनीक बन जाते हो। तुम्हारी आत्मा और शरीर कंचन बन जाता है। यह भी कमाल है ना। रूहानी जादूगर बैठ रूहानी बच्चों को, जो बाप से भी तीखे जादूगर हैं, उन्हों को समझाते हैं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ बैठे बैठे कोई चुर्र-पुर्र नहीं। बाप अथवा साजन सजनियों को युक्ति बता रहे हैं। साजन कहते हैं, यहाँ बैठे तुम क्या करते हो? अपने को तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण मिसल श्रृंगार रहे हो। कोई समझेंगे? तुम यहाँ सब बैठे हो, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ही ना। हाथ पांव चलाने की बात नहीं है। क्या बात है? विचार की बात है। सब यहाँ बैठे हो। ऊपर बोला था यहाँ बैठे बैठे ही तुम अपना श्रृंगार करते हो, लेकिन फिर भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो हो ना। बाप कहते हैं ऐसे श्रृंगारे हुए बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है, भविष्य अमरपुरी के लिए। यहाँ बैठे हुए तुम क्या कर रहे हो? पैराडाइज के श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। कोई श्रृंगार कर रहे हैं और कोई श्रृंगार के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं कि वैसे विचार हमें मिले। वो जो वो बाबा ने कहा कि सिर्फ अलग को याद करने से ही तुम्हारा श्रृंगार हो जाता है, लेकिन अभी कोई श्रृंगार करने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसको क्या कहें? यहाँ बैठे हुए अपने को चेंज कर रहे हो। श्रृंगार करना माना अपने को चेंज कब करेंगे? जब अपनी चेकिंग करेंगे, तभी तो अपने आप को चेंज करेंगे ना। उठते बैठते चलते बाप ने एक मनमना भव की चाबी दे दी है। बस एक सिवाय इसके और कोई भी फालतू बातें सुन या सुनाकर टाइम वेस्ट मत करो। सुनने से भी क्या होता है? टाइम वेस्ट। और दूसरे को सुनाने से भी
कोई सोचता है ना कि हम थोड़ी कुछ बोल रहे हैं, चलो सुन लिया, लेकिन बाबा कह रहे हैं ना सुनकर ना सुनाकर टाइम वेस्ट करो। तुम अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। अपना ही श्रृंगार करना माना क्या बताया अभी? तुम अपने को चेंज कर रहे हो। तो ऐसा अनुभव होता है कि रोज अपनी किसी कमजोरी की चेकिंग करता हूँ, रोज, कभी कभी नहीं, रोज कोई ना कोई अपना विचार, कोई ना कोई बोल, कोई ना कोई संकल्प ऐसा पकड़ में आता है कि इसको मुझे चेंज करना है। ऐसा कौन पुरुषार्थ करता है? एक, तीन, रोज नहीं आता, कभी कभी आता है। या चातरक रहते हो कि चेक करें इसको? क्या सबसे ज्यादा चेकिंग वाले हाथ ही नहीं उठाया? क्या बात? नहीं, उसी की रोज चेकिंग करते हैं, वही तो बोला कि रोज अपना चातरक तो रहते हैं कि अपनी चेकिंग करें। पुरुषार्थ तो हम कर ही रहे हैं रोज एक जैसे, उसमें तो हम चाहते ही हैं कि अच्छे से अच्छा हो, लेकिन जो भी कमजोरियां चाहे रिपीट हो रही हैं चाहे नए रूप में आ रही हैं, दोनों को ही तो देखना है ना। या जो रिपीट हो रही है उसको सोचें कि कोई बात नहीं, कम से कम ध्यान तो जाता है। तो अपने ही श्रृंगार में लगे रहो। दूसरा करता है या नहीं करता, इसमें तुम्हारा क्या जाता है? कुछ जाता है? दूसरा अपना श्रृंगार करे या ना करे, तुम्हारा कुछ जाता नहीं है। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। तुम्हारा जाता तो है, क्या जाता है तुम्हारा? अगर तुम देखो कि दूसरा करता है कि नहीं, तुम्हारा संकल्प उधर जाएगा, तुम्हारा खुद का श्रृंगार क्या हो जाएगा? अभी अभी इतना श्रृंगार किया, फिर दूसरे की तरफ बुद्धि चली गई, अपनी चेकिंग नहीं की। खुद का तो इतना अच्छा श्रृंगार कर लिया कि आईने में देख देख के खुश हो रहे कि वाह मैं कितनी सुंदर हूँ। इतना सारा श्रृंगार हो गया, अपना पुरुषार्थ देख लिया, दिव्य गुण देख लिए, ज्ञान देख लिया, खूब खुश हो गए। और फिर अगले ही पल क्या हुआ? दूसरे को देखने लग गए, ये ऐसा क्यों करता है, मैं तो इतना अच्छा करता हूँ, इसको भी ऐसा करना चाहिए, इनका तो कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या हो गया? फिर बिगड़ गया आपका श्रृंगार। तुम अपने पुरुषार्थ में रहो। कितनी समझ की बातें हैं। कोई नया सुनेगा तो जरूर वंडर खाएगा। तुम्हारे में कोई तो अपना श्रृंगार कर रहे हैं, कोई तो और ही बिगाड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत जो किया था वो भी बिगाड़ रहे हैं। कैसे? पर चिंतन से। पर चिंतन आदि में टाइम वेस्ट करते रहते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम सिर्फ अपने को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है, मन मना भाव। उसके लिए बहुत छोटी सी युक्ति बताई। क्या क्या बताई? इसको कुछ आता है बोलना, इसलिए मैं पूछ रही। क्या करना है? कुछ नहीं करना। बहुत छोटी युक्ति बताई है, बस एक ही अक्षर है। क्या? मन मना भाव। उसके लिए युक्ति क्या बताई? क्या युक्ति बताई? वो तो मैंने बता ही दिया। बाबा ने युक्ति क्या बताई उसके लिए? अरे अभी इतनी कथा करी, शुरू से लेके पहली लाइन से वही बोले जाते हैं। तुम अपने आप को देखो कि हम क्या कर रहे हैं। अपने आप से कभी भी निश्चिंत मत हो जाओ कि मेरा तो बहुत अच्छा हो गया, अब मैं इनका श्रृंगार करूं, अब मैं इनको समझा दूं। कभी भी निश्चिंत नहीं होना। तुम यहाँ बैठे हो, परंतु बुद्धि में है कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अभी फिर से हम विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। तुम कितने पद्मा पदम भाग्यशाली हो। यहाँ बैठे बैठे तुम कितना कार्य करते हो। कोई हाथ पांव तो चलाने की बात ही नहीं है, सिर्फ विचार की बात है। तुम कहेंगे हम यहाँ बैठे ऊंच से ऊंच विश्व का श्रृंगार कर रहे हैं। मन मनाभव का मंत्र कितना ऊंच है। इस योग से ही तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे। तुम साफ बनते बनते फिर कितने शोभनीक हो जाएंगे। अभी आत्मा पतित है तो शरीर की भी हालत देखो क्या हो गई है। अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। यह कमाल है ना। तो ऐसा अपना श्रृंगार करना है, दैवीय गुण भी धारण करने हैं। बाप सभी को एक ही रास्ता बताते हैं, अलफ और बे। सिर्फ अलफ की बात है। बाप को याद करते रहो तो तुम्हारा श्रृंगार सारा बदल जाएगा। अभी
पुरानी दुनिया है, कलयुगी दुनिया है, तो श्रृंगार भी कैसा करते हैं, हद में। आर्टिफिशियल श्रृंगार करते हैं या असली गोल्ड पहनते हैं? आर्टिफिशियल ही करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुमने श्रृंगार किया है, वो सारा बाप की याद से बदल जाएगा। जो भी तुम अपनी समझ से श्रृंगार कर रहे हो, बाप की याद से वो कैसा बन जाएगा, सच्चे सोने का बन जाएगा, उसमें सफाई आती जाएगी। बाप से भी तुम बड़े जादूगर हो, तुमको युक्ति बताते हैं कि ऐसा ऐसा करने से तुम्हारा श्रृंगार बन जाएगा। अपना श्रृंगार ना करने से तुम मुफ्त अपने को नुकसान पहुंचाते हो। इतना तो समझते हो कि हम भक्ति मार्ग में क्या क्या करते थे, सारा श्रृंगार ही बिगाड़ कर क्या बन गए हो। अब एक ही अक्षर से बाप की याद से तुम्हारा श्रृंगार होता है। बाप को कितना अच्छी रीति समझाकर, बाप बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाकर फ्रेश करते हैं। यहाँ बैठे तुम क्या करते हो, याद की यात्रा में बैठे हो। अगर कोई का ख्याल और तरफ होगा तो श्रृंगार थोड़े ही होगा, क्योंकि ऊपर क्या बोला, श्रृंगार होना ना होना ये आपके विचार की बात है। अगर आपका विचार बुद्धि योग इधर उधर गया तो श्रृंगार नहीं होगा। तुम श्रृंगारे हो तो फिर औरों को भी रास्ता बताना है। बाप आते ही हैं ऐसा श्रृंगार बनाने। कमाल शिव बाबा आपकी, आप हमारा कितना श्रृंगार करते हो। उठते बैठते चलते हमको अपना श्रृंगार करना है। कोई तो अपना श्रृंगार कर फिर दूसरों का भी करते हैं, कोई तो अपना भी श्रृंगार नहीं करते तो दूसरे का भी श्रृंगार बिगाड़ते रहते हैं। कैसे बिगाड़ते हैं दूसरे का? फालतू बातें सुनाकर उनकी अवस्था को भी नीचे गिरा देते हैं। खुद भी श्रृंगार से रह जाते हैं तो दूसरे को भी राह देते हैं। तो अच्छी रीति सोच विचार करो, बाबा कैसे कैसे युक्ति बताते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने से यह युक्तियां नहीं आती। शास्त्र तो है भक्ति मार्ग के, भले ही मुरलियां हैं। किसके हाथ में दिखाए शास्त्र? ब्रह्मा के हाथ में क्या दिखाए जाते? तो ब्रह्मा के मुख से ही ज्ञान मार्ग में भी क्या हुआ, मुरलियां सुनाई गई ना। लेकिन अगर भक्ति मार्ग की तरह सुना तो जैसे कि तुमने शास्त्रों को पढ़ा। आधा कल्प भक्ति की है, शास्त्र पढ़ते हैं तो कौन नहीं मानेंगे। रात और दिन होते हैं तो जरूर दोनों को मानेंगे ना। यह है बेहद का दिन और रात। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, तुम अपना श्रृंगार करो, टाइम वेस्ट मत करो। टाइम बहुत थोड़ा है, तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए, आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा टाइम तो बहुत वैल्यूबल है। पर चिंतन में टाइम वेस्ट हो उसके लिए युक्ति क्या बताई? आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। जिसके अंदर कमी भी दिखे उसके लिए क्या आना चाहिए? कल बताया था स्लोगन में, कौन बताएगा? शुभ भावना होगा तो क्या होगा? अभिमान और अपमान का अंश और वंश भी समाप्त हो जाएगा। कोढ़ी से हीरे जैसा तुम बनते हो, मुफ्त में इतना थोड़े ही सुन रहे हो। माना बहुत से ब्राह्मण तो मुफ्त में ही बाबा की भी एनर्जी वेस्ट करते रहते हैं। बाबा इतना सुनाते हैं, इतना समझाते हैं और रिजल्ट में कुछ भी ना किया। तो फिर जैसे कि मुफ्त में बाप की जो शिक्षाएं हैं, बाबा ने क्या बोला है, बाबा से हम इतनी पढ़ाई पढ़ते हैं, इतनी शिक्षा लेते हैं, बाबा हमारे लिए इतना टाइम देते हैं, तो उसका भी बच्चों के ऊपर क्या होता है, हिसाब किताब बनता है ना। अगर रिजल्ट में आपने वैसा करके नहीं दिखाया तो जैसे कि मुफ्त में सुना, तो मुफ्त में इतना थोड़े ही सुन रहे हो। कोई कथा है क्या कि रोज बाबा सुनाए और हम कथा सुन के, कथा सुनने के बाद क्या करते हैं भक्त लोग? भक्ति मार्ग में कथा सुनने जाते हैं ना, फिर क्या करते हैं? फिर क्या करते हैं? प्रसाद लो। खाने की बात आ गई, सुबह सुबह भूख लगी क्या? अभी 16 घंटे नहीं हुए हैं पूरे। भक्ति मार्ग में कथा सुनते हैं, पल्ला झाड़ा और अपने अपने घर गए। फिर उनको ये याद रहता है कि अब मुझे ये परिवर्तन करना है, अब मुझे ऐसा पुरुषार्थ करना है। हाँ, जिसने कथा सुनाई है उसका कोई मान थोड़ी रहता है कि बेचारे ने इतनी। अब कथा सुनाने वाले को भी क्या है, उसने अपने पैसे लिए, अपनी फीस ली और चलता बना, किसी को लेना देना थोड़ी है। तो इसलिए जो सुनने वाले हैं, अगर कथा सुनाने वाला निस्वार्थ हो तो फिर सुनने वाले को भी उसकी वैल्यू हो।
कि बेचारा हमारे लिए इतनी मेहनत करता है, कोई उसका स्वार्थ नहीं है, कोई कथा सुनाने वाले का कोई उसमें मतलब ही नहीं है कि आपने सुना ना सुना, उसको क्या चाहिए, अपनी फीस मिल गई, जैसे आपको प्रसाद से मतलब उसको फीस से मतलब। तो बाबा कह रहे हैं मुफ्त में इतना थोड़े ही सुन रहे हो, कोई कथा है क्या? कथा की तरह तो ढेर ब्राह्मण सुन रहे हैं, उनके लिए कोई महत्व थोड़ी है। मीठे बच्चे से लेके 20 मिनट में मुरली समाप्त, उनको उनके लिए क्या है, वो मुरली कथा। और आपको बाबा इतना खोल खोल के सुनाता है, समझाता है, पहले इतना बोलता है मुझे याद करो, फिर मुरली सुनाता है ताकि आपको गहराई समझ आए। कोई कथा है क्या? बाप अक्षर ही एक सुनाते हैं। बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़े ही करनी चाहिए। सबसे बड़ा आदमी कौन? शिव बाबा। वो हमारी वजह से बाबा को कितनी कितनी बात करनी पड़ती। फिर एक टाइम आता है बात करते करते गला ही सूख जाता है, तो फिर क्या कर लेते हैं, वानप्रस्थ। अब सुनाते सुनाते क्या हो गया, टाइम पूरा हो गया, 14 वर्ष हो गए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यह है ही ऊंच श्रृंगार वाले, तब तो उन्हों के ही चित्र हैं जिनको बहुत पूछते रहते हैं। जो बड़े बड़े आदमी हैं, बड़े बड़े आदमी जिनको भक्ति मार्ग में बहुत श्रृंगारा हुआ दिखाते हैं, कौन है वो? कौन है वो? भक्ति मार्ग में श्रृंगारे हुए देवी देवताओं को दिखाते हैं ना, तो वो क्या हो गए, बड़े बड़े आदमी हो गए ना, जिनकी आज तक भी पूजा होती है। तो वो बाप दादा की ज्यादा मेहनत लेते होंगे या थोड़ी मेहनत में श्रृंगार कर लेते हैं? अगर ज्यादा मेहनत लें तो फिर हिसाब किताब बना तो पद इतना ऊंचा बनेगा। जितनी कम मेहनत ली है आपने बाप दादा की, जितनी कम, और जल्दी जल्दी धारण करते गए, तो फिर क्या कहेंगे, उतने ऊंचे आदमी। बोला ना, बड़े बड़े आदमी कोई जास्ती बात थोड़ी ही करनी चाहिए। वो खुद ना जास्ती बात कर देंगे तो फिर बाप दादा को उनके पीछे जास्ती बात करनी पड़े। तो कैसे आदमी हो गए, ना खुद जास्ती बात करने वाले, ना बाप दादा की जास्ती मेहनत लेने वाले। बाप तो बड़े बड़े आदमियों को जास्ती बात थोड़ी ही करनी चाहिए। बाप तो सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। यह है ही ऊंच श्रृंगार वाले, तब तो उन्हों के ही चित्र हैं जिनको बहुत पूछते रहते हैं। जितना बड़ा आदमी होगा उतना बड़ा मंदिर बनाएंगे, बड़ा श्रृंगार करेंगे। आगे तो देवताओं के चित्र पर हीरे का हार पहनाते थे। कोई बड़ा भक्त होगा, बहुत धनवान भक्त होगा, जैसे सोमनाथ का मंदिर बनाया तो शिवलिंग बनाया सोने का, फिर उसमें हीरा जड़ा, तो बहुत बड़ा आदमी था ना वो खुद बनाने वाला। तो यहाँ बनाने वाला कौन है मूर्तियों को? सबसे बड़ा आदमी जो शिव बाबा है, वो बनाने वाला है। तो आगे तो देवताओं के चित्रों पर हीरे का हार पहनाते थे। बाबा को तो अनुभव है ना, बाबा ने खुद हीरे का हार बनाया था। किसके लिए? लक्ष्मी नारायण के लिए। कैसी माला बनाई थी? हीरे जैसी आत्माओं की माला। वास्तव में तो उन्हों जैसी यहाँ पहरवाइश कोई बना न सके। अभी तुम बना रहे हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाप समझाते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना अपना करो ना औरों का करो। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। मुझे याद करो तो पाप मिट जाएं। याद बिगर इतना श्रृंगार हो न सके। तुम यह बनने वाले हो ना, है तो विचार की बात, श्रृंगार करने में है विचार की बात, लेकिन याद भी नहीं होगी और सिर्फ विचार ही विचार करेंगे, सिर्फ चेकिंग ही चेकिंग करेंगे, तो फिर इतना श्रृंगार हो ना सके। तुम यह बनने वाले हो ना, दैवी स्वभाव धारण करना है, इसमें कहने की भी दरकार नहीं है। दैवी स्वभाव को धारण करने के लिए सबसे अच्छा पुरुषार्थी जिसको कहना भी ना पड़े, आप पे करे सो क्या बनता है, देवता। माना उसको समझाने के लिए बाबा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी, मुरली में इशारा दिया और उसने अपनी चेकिंग शुरू की कि मुझे आज ये कौन सा दैवी गुण के ऊपर मेहनत करनी है। इसमें कहने की भी दरकार नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि होने के कारण सब समझाना पड़ता है। वैसे तो बाबा को कहने की भी दरकार होनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर हम पत्थर बुद्धि हैं, इसीलिए बाबा को हमें समझाना पड़ता है। 1 सेकंड की बात है। बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुमने अपने बाप को भूलने से कितना श्रृंगार बिगाड़ दिया है। बाप तो कहते हैं, चलते फिरते श्रृंगार करते रहो, परंतु माया भी कम नहीं है। कोई कोई लिखते हैं, बाबा आपकी माया बहुत तंग करती है। अरे
हमारी माया कहाँ है? किसकी माया है? तुमने पाल के रखी है या बाबा ने भेजी है तुम्हारे पास? यह तो खेल है ना। मैं तो तुमको माया से छुड़ाने आया हूँ। मेरी माया फिर काहे की? इस समय पूरा ही इनका राज्य है। जैसे इस रात और दिन में फर्क नहीं हो सकता, यह फिर है बेहद की रात और दिन। इनमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ऐसा श्रृंगार कर रहे हो। बाप कहते हैं चक्रवर्ती राजा बनना है तो चक्र फिराते रहो, भल गृहस्थ व्यवहार में रहो। इसमें सारा बुद्धि से काम लेना है। आत्मा में ही मन बुद्धि है। मन और बुद्धि ये दो शक्तियां हैं। जो आत्मा बनने का पुरुषार्थ करेगा वही क्या करेगा? मन और बुद्धि तो जानवरों में भी होती है, आत्मा वो भी तो है ना। लेकिन यहाँ ये क्यों बोला कि आत्मा में ही मन बुद्धि है? जानवर में मन बुद्धि नहीं है, वो भी तो आत्मा है ना। लेकिन आत्मा में ही मन बुद्धि है, इसका क्या मतलब? नहीं, जो मन और बुद्धि इनकी अलग अलग कार्य करता है ना, ये आत्मा की। मन क्या करता है? विचार करता है। बुद्धि क्या करती है? निर्णय शक्ति करती है। और दूसरा दृश्य बनाती है। ये बुद्धि का कर्तव्य है। तो आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। सिर्फ आत्मा बनने का पुरुषार्थ करे, ना मन को अपने हिसाब से चला पा रहे, ना बुद्धि में कंट्रोलिंग आ रही है, तो फिर कैसे कहें कि अभी आत्मा है? तो आत्मा में तो क्या है? मन भी है और बुद्धि भी है। यहाँ तुमको बाहर का गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यहाँ आते ही हो तुम अपने को श्रृंगारने, रिफ्रेश होने। बाप पढ़ाते तो सबको एक ही जैसा है। यहाँ बाबा के पास आते हैं नई नई पॉइंट्स सन्मुख सुनने। फिर घर में जाते हैं तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है। क्या बोला? क्या बोला? जो बाहर से सुनने आए उनसे ही पूछेंगे ना। यहाँ आते हैं तो बाबा से सन्मुख सुनने, और बाहर जाते हैं तो सब कुछ बाहर। अंदर का अंदर आए तो सब कुछ अंदर, अंदर की गहरी गहरी बातें, और बाहर गए तो बाहर। ऐसा तो नहीं होता? होता है। तो जो कुछ सुना है वह बाहर निकल जाता है, क्योंकि हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तो जो कुछ सुना है वो भी वो यहाँ के लिए सुना था ना, वो देह के लिए थोड़ी सुना था। तो बाहर जाके तो देह का रहन सहन, खान पान, दुनिया, वो सब है। तो आत्मा की सारा चिंतन निकल जाता है। यहाँ से बाहर निकलने से ही घर तक पहुंचने का भी माया वेट नहीं करती। यहाँ से बाहर निकले और बाहर निकलने से ही झोली छांट लेते हैं। अभी माया आई नहीं, लेकिन खुद ही क्या करते हैं? अपनी मन बुद्धि को उन्हीं पुराने विचारों में, अपने जो काम काज पड़े हैं उसी के चिंतन में चलाने लगते हैं। तुम्हारे लिए तो जो सुना उस पर मनन चिंतन नहीं करते। क्यों छट जाती है झोली, खाली क्यों हो जाती है? जो सुना है उस पर तो आप लोग करते हो मनन चिंतन। रोज मुरली सुनते हो, फिर रोज किसी पॉइंट के ऊपर मनन चिंतन करते हो? नहीं करते ना, तो नहीं बोलो। नहीं करते। करते हैं। कल क्या मंथन किया था? जो हाँ बोल रहे हैं वो ध्यान रखना फिर अगले प्रश्न का। कल क्या मंथन किया? नहीं करते ना। हाँ, पहले ही नहीं बोल दो। नहीं है कुछ। रोज तब तब मंथन चलता है। तो जो सुना है उस पर चिंतन नहीं करते। ऐसा नहीं जो सब कुछ सुना है, जो हमारे काम की चीज है उसके ऊपर ध्यान देना कि इसके ऊपर किस विधि से मुझे अब इसके ऊपर काम करना है। मंथन तो किया कि ये कमजोरी है, उसके बाद आगे भी तो कुछ करना है ना। उसके लिए कोई विधि, बाबा हमें मुरली में विधि भी देते हैं, तो उस विधि का भी चिंतन। तुम्हारे लिए तो यहाँ एकांत की जगह बहुत है। बाहर में तो खटमल फिरते रहते हैं, एक दो का खून करते और पीते रहते हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं यह तुम्हारा टाइम मोस्ट वैल्यूबल है, इसको तुम वेस्ट मत करो। अपने को श्रृंगारने की बहुत युक्तियां मिली हैं। मैं सबका उद्धार करने आता हूँ। मैं आया हूँ तुमको विश्व की बादशाही देने। तो अब मुझे याद करो, टाइम वेस्ट मत करो।
काम काज करते भी बाप को याद करो। इतनी ढेर सब आत्माएं आशिक हैं एक परमपिता परमात्मा माशूक की। वह सब जिस्मानी कथाएं आदि तो तुम बहुत सुनते हो। अब बाप कहते हैं वह सब भूल जाओ। भक्ति मार्ग में तुमने मुझे याद किया और वायदा भी किया कि हम आपके ही बनेंगे। ढेर के ढेर आशिकों का एक माशूक भक्ति मार्ग में कहते हैं ब्रह्म में लीन होंगे। यह सब हैं फालतू बातें। एक भी मनुष्य मोक्ष को पा नहीं सकता। भक्ति मार्ग में क्या लक्ष्य रखते हैं सन्यासी ज्यादा करके कि हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, हमें जन्म मरण में आना ही नहीं। यह तो अनादि ड्रामा है। इतने सब एक्टर्स हैं, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता। बाप कहते हैं सिर्फ एक अलफ को याद करो तो तुम्हारा यह श्रृंगार हो जाएगा। अभी तुम यह बन रहे हो। स्मृति में आता है अनेक बार हमने यह श्रृंगार किया है। कल्प कल्प बाबा आप आएंगे, हम आपसे ही सुनेंगे। कितनी गुह्य गुह्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। वारी जाऊं ऐसे बाप पर। आशिक माशूक भी सब एक जैसे नहीं होते। कोई कोई को क्या होता है मंशा बाप के लिए, कैसे आशिक होते हैं अभी बताया ऊपर की लाइन में। वारी जाऊं ऐसे माशूक पर, ऐसे बाप पर। यहाँ तो सभी आत्माओं का एक ही माशूक है, जिस्मानी कोई बात नहीं। परंतु तुम्हें संगम युग पर ही बाप से यह युक्ति मिलती है। कहाँ भी तुम जाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, नौकरी करो, अपना श्रृंगार करते रहो। इसमें कोई बंधन नहीं डाला कि एक जगह बैठ जाओ, खाना पीना छोड़ो, कुछ भी करो। श्रृंगार करना ये क्या है, अपने विचार की बात है और दूसरा मन मनाभव की बात है। आत्माएं सब एक माशूक की आशिक हैं, बस उनको ही याद करते रहो। कोई कोई बच्चे कहते हैं हम तो इतना याद करते रहते हैं। कितना कहते होंगे बताओ, देख के वाले नहीं बताना। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि हम, अंदाज से बोल दो क्या बोलते होंगे। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि हम तो इतने घंटे याद करते रहते हैं। कितने घंटे? हाँ 18 और ज्यादा बोला। कोई कोई बच्चे कहते हैं कि हम तो 24 घंटे याद करते रहते हैं। भक्ति मार्ग थे ना बेचारे, बच्चा बुद्धि जब मुरली चली है तो उनको क्या अनुभूति, साक्षात्कार में ही कितने साक्षात्कार होते थे उस समय, बहलते रहते थे। एक एक महीने तक संदेश उसी में रहती थी अपने, तो उनको क्या लगेगा, अनुभूति तो है ना। कोई बच्चे कहते हैं हम तो 24 घंटा याद करते रहते हैं, परंतु सदैव तो कोई कर नहीं सकते। बहुत में बहुत बाबा ने कितना बताया होगा। देखें किसका मन मना भाव बाबा के साथ मैच करता है। आपने मुरली पढ़ी है? नहीं निकाली ना, हाँ फिर ठीक। 2-2.5 घंटा, बहुत में बहुत 2-2.5 घंटे तक। ये रिजल्ट बाबा ने साकार मुरली जो ऑडियो बाबा की चली है उसमें भी दी हुई है। एक जगह 2-2.5 घंटा और दूसरा 4 घंटे तक की भी रिजल्ट दी है। तो ये तो एकदम आदि की बात है। तो लक्ष्य कितने का देते थे बाबा? 8 घंटा, उसमें से 2.5 घंटा, मतलब कितना परसेंट हुआ? अरे 33% के लगभग, लगभग कितना, 33%। तो आदि की मेहनत भी अच्छी खासी थी या नहीं पसंद आई बाप को? 8 घंटे का लक्ष्य और उसमें से कितनी मेहनत, 2.5 घंटे की। अभी लक्ष्य कितना है, 24 घंटे मान लो। 24 घंटे में से 33% कितना, 8 घंटे। तो तब की रिजल्ट बताई। वो कहते थे कि 8 घंटे में से कितने बचे किए थे उस समय तक, 2.5 घंटे। तो अभी कोई कोई बच्चों की रिजल्ट कहाँ पहुंची होगी, किसी की भी नहीं पहुंची होगी। 24 घंटों में से 8 घंटे माना, वहां भी 33% और यहाँ भी फिर 33%। अभी का लक्ष्य बदल गया तो फिर परसेंटेज भी बदल गई। तब का लक्ष्य सिर्फ 8 घंटे का, तो उसमें से 2.5 घंटे। तो बहुत अच्छी रिजल्ट है, कोई छोटी मोटी रिजल्ट नहीं है कि आपने 8 घंटे मेहनत की। तो कल सुन रहे थे ना वाणी, तो उसमें राउंड बनाओ। तो अगर उसमें से 2.5 घंटे आपके राउंड वाले आए
करते हैं कोई ऐसा? या जब डायरेक्शन दिया था कभी किया आप लोगों ने? किसने किया था? 1 2 4 लोगों ने किया। सुना तो सबने होगा। जब ये वाणी चली है 5 साल पहले चली थी ये वाणी। आप लोग थे यहाँ? हाँ सभी थे ना। तो ये बोला था कि जो चार्ट हम बनाते हैं रेगुलर, उसमें जो हमारा क्वालिटी वाला है, जो आपको बहुत पसंद है, उसको एक सर्कल खींचो उस यू के ऊपर। फिर काउंट करो कि सारे दिन में जो 16 18 घंटे 14 घंटे, उसमें से सर्कल वाला कितने घंटे हैं। तो आप लोगों ने ऐसा नहीं किया था तब? नहीं किया? क्यों ऐसा? थोड़े दिन तो किया, शुक्र है। एकदम ही अवॉइड तो नहीं किया। तो फिर आप लोग अभी करो। आप लोग, हम लोगों ने तो तब से ही किया है। अभी भी, अभी छूट गया है, लेकिन अभी तो फिर चार्ट ही ट्रैफिक कंट्रोल वाला नोट करने लगे तो वो एडिशन हो गया। खैर अभी तो आप लोगों का भी वैसा हो गया। अलग से नोट करते हो या आप लोग अव्यक्त स्थिति का अलग करते हो और ट्रैफिक कंट्रोल अलग? अलग ही करते होगे। तो जो अव्यक्त स्थिति का करते हैं उसमें जो क्वालिटी वाला होता है उस पे एक सर्कल बनाना है कि ये वाले 15 मिनट मेरे बहुत अच्छे थे। फिर बताना है कि वो, फिर देखना है रात को कि कितने ऐसे सर्कल हुए, तो आपको पता चले कि हमारा ये 2 ढाई घंटे वाला होता है कि नहीं। वैसे तो आप लोग जो मिनट्स काउंट करते हो उसमें वो आ ही जाता है, लेकिन फिर भी अगर मोटे रूप में रिफाइन अव्यक्त स्थिति की चेकिंग करनी हो तो बहुत में बहुत 2 ढाई घंटे तक जास्ती अगर लिखें तो बाबा क्या करेगा? मानेगा आपकी बात? नहीं मानेगा। सिर्फ 33% तक अभी छूट दी है कि इतना तक मान लेगा। दूसरे को स्मृति दिलाते नहीं तो कैसे समझे कि तुम याद करते हो? दिलाते हो दूसरे को, एक दूसरे को बाबा याद है ऐसा दिलाते हो? नहीं ना, टाइम ही नहीं है। क्या कोई डिफिकल्ट बात है? कोई उसमें खर्चा है क्या? कुछ भी नहीं। बस बाबा को याद करते रहो तो तुम्हारे पाप कट जाए। दैवी गुण भी धारण करने। बार बार ये याद क्यों दिलाते रहते हैं हर 2 लाइन के बाद? अपना श्रृंगार करना है, श्रृंगार करना है, फिर पीछे से बोल देंगे दैवी गुण भी धारण करने हैं। क्योंकि नहीं, वो बात नहीं है। अटेंशन दिलाते हैं क्योंकि जो असुर होते हैं वो भी बहुत तपस्या करते हैं, लेकिन देवताओं में और असुरों की तपस्या में अंतर इतना होता है कि देवताएं का जो विचार होते हैं, बोला ना इसमें सिर्फ विचार की बात है, इस बात पे भी विचार करना चाहिए। किस विचारधारा के साथ निसंकल्प हो रहे हो? मन में कोई कचरा रख के, कोई गलत भावनाएं रख के निसंकल्प हो रहे हैं, या मन में दैवी गुण धारण करने के लिए चातरक है, फिर अभ्यास कर रहे हैं निसंकल्पता। तो जो आपने लक्ष्य रखा है कि मुझे ये दैवी गुण चाहिए और फिर आप निसंकल्प हो, तो आपकी सारी एनर्जी कहाँ ट्रांसफर होगी? निसंकल्प होते हैं तो एनर्जी स्टोर होती है ना। और जो आपने लक्ष्य रख लिया फिर वो सारी ताकत कहाँ जाएगी? उसी संकल्प को पूरा करने में वो ताकत जाएगी ना। तो इसके ऊपर बहुत ध्यान देना है। दैवी गुण भी धारण करने हैं, जो नहीं है उनके ऊपर कम से कम रोज एक बार संकल्प आए कि ये गुण मुझे धारण कर, और फिर निसंकल्प होना। पतित कोई भी शांति धाम या सुख धाम में जा न सके। बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा भाई भाई समझो। 84 जन्मों का पार्ट अभी पूरा होता है। यह पुराना चोला छोड़ने का है। ड्रामा देखो कैसा बना हुआ है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। दुनिया में तो कोई कुछ भी नहीं समझते। हर एक अपने से पूछे कि हम बाप की मत पर चलते हैं। चलेंगे तो श्रृंगार भी अच्छा होगा। मन आप श्रीमत पे चलते हो कि नहीं, उससे पता चलेगा कि आपका श्रृंगार अच्छा हो रहा है या आप अपने हिसाब से अपना श्रृंगार कर रहे। एक दो को उल्टी बातें सुनाकर या सुनकर अपना श्रृंगार भी बिगाड़ देते हैं तो दूसरे का भी बिगाड़ देते हैं। बच्चों को तो इसी धुन में लगा रहना है कि हम ऐसे श्रृंगारधारी कैसे बने। बाकी तो जो कुछ है वह ठीक है। सिर्फ पेट के लिए रोटी आराम से मिले, वास्तव में पेट जास्ती नहीं खाता। भले तुम सन्यासी हो परंतु राजयोगी हो। भले ही तुम क्या हो, बेहद के सन्यासी, लेकिन दूसरी तरफ राजयोगी हो। ना बहुत ऊंचा ना नीचा। खाओ भले परंतु ज्यादा हिर ना जाओ। मना खाऊं खाऊं की आदत ना पड़े, लेकिन तुम सन्यासी नहीं हो। खाओ भले, कभी भी ये संकल्प नहीं आना कि ये कोई हमारे लिए क्या है, शॉर्टकट है, कि ये शॉर्टकट मिल जाएगा तो वो क्या हो गया, सन्यासी। लेकिन तुम्हारा एडिशन क्या है?
राजयोगी हो, माना राज माना उस रहस्य को समझ लिया कि जो हमारा श्रृंगार होना है, जो योग युक्त होना है, जो निराकारी स्थिति बननी है, उसका आधार ये है। तो तुम सन्यासी भी हो प्लस राजयोगी हो, तो खाओ भी भले, लेकिन कोई भी चीज की में आपकी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जो मिला सहज सहज वो स्वीकारा, उसमें भी आपकी बुद्धि नहीं जाए। हिर जाना माना आदत ना पड़ जाना। यही एक दो को याद दिलाओ, शिव बाबा याद है, वर्षा याद है, विश्व की बादशाही का श्रृंगार याद है। विचार करो, यहाँ बैठे बैठे तुम्हारी क्या कमाई है। इस कमाई से अपार सुख मिलना है, सिर्फ याद की यात्रा से, और कोई तकलीफ नहीं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अभी बाप आए हैं श्रृंगार ने, तो अपना अच्छी रीति ख्याल करो, भूलो मत। माया भुला देती है, फिर टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। तुम्हारा तो यह बहुत वैल्यूबल टाइम है। पढ़ाई की मेहनत से मनुष्य क्या से क्या बन जाते हैं। लौकिक दुनिया में कोई होते हैं ना, बहुत गरीब होते हैं, एकदम टपरिया में रहने वाले, फिर क्या उनका जीवन होता है, लौकिक रूप में पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना, गरीबी में भी बहुत मेहनत करते हैं, फिर क्या से क्या बन जाते हैं। तो यहाँ भी बेहद में भी क्या होता है, ये पढ़ाई जो है, इसको अच्छी रीति अगर धारण किया तो क्या से क्या बन सकते हैं। बाबा तुमको और कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। कोई भी किताब आदि उठाने की दरकार नहीं। बाबा कोई किताब उठाता है क्या? बाप कहते हैं मैं आकर इस प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करता हूँ। प्रजापिता है ना, तो इतनी कुख वंशावली प्रजा कैसे होगी। बच्चे अडॉप्ट होते हैं, वैसा बाप से मिलना है। बाप ब्रह्मा द्वारा अडॉप्ट करते हैं, इसलिए उनको माता पिता कहा जाता है। यह भी तुम जानते हो, बाप का आना बड़ा एक्यूरेट है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं, फिर एक्यूरेट टाइम पर क्या करेंगे, जाएंगे, आएंगे, फिर जाने की भी डेट फिक्स है। एक्यूरेट टाइम पर आएंगे, फिर एक्यूरेट टाइम पर उनको जाना भी है। दुनिया की बदली तो होनी ही है। इसी बीच में बाप के आने और बाप के जाने के बीच में क्या होना है, दुनिया की बदली होनी है, परिवर्तन हो जाना है। अभी बाप तुम बच्चों को कितनी अकल देते हैं, बाप की मत पर चलना है। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं वही बुद्धि में चलना है। तुम भी यह संस्कार ले जाते हो, जैसे बाप में संस्कार है वैसे तुम्हारी आत्मा में भी यह संस्कार भरते हैं। फिर जब यहाँ आएंगे तो वही पार्ट रिपीट होगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आएंगे। यहाँ आए भी हो तो अपने आदि के जन्म से क्या लेकर आए हो, संस्कार लेकर आए हो। फिर वही संस्कार क्या हो रहे हैं, हर एक के पुरुषार्थ में रिपीट हो रहे हैं। अपने दिल से पूछो कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगारने का, पूछ लिया। अपने दिल से पूछो कहाँ तक श्रृंगार किया है, कहाँ तक पुरुषार्थ, कितना पुरुषार्थ किया है अपने को श्रृंगारने का। टाइम कहाँ वेस्ट तो नहीं किया है। बाप सावधान करते हैं, वाहियात बातों में कहाँ भी टाइम ना गवाओ। पहले चेक कर लो, टाइम दिया ना, कहीं टाइम वेस्ट तो नहीं करते हो। किस में, वाहियात बातें सुनकर और सुनाकर। बाप की श्रीमत याद रखो, मनुष्य मत पर ना चलो। तुमको यह पता थोड़े ही था कि हम पुरानी दुनिया में हैं। बाप ने बताया है कि तुम क्या थे। तुम तो ब्राह्मणों की पुरानी दुनिया में भी अपने को क्या समझते थे कि हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन बाप ने तुम्हें बताया है कि नई दुनिया वास्तव में होती क्या है। नई दुनिया में सब कुछ नया, योग की विधि नई, ज्ञान नया, श्रृंगार नया, सब कुछ नया होता है। पुरानी दुनिया में कितने अपार दुख हैं, यह भी ड्रामा अनुसार पाठ मिला है। ड्रामा अनुसार अनेकानेक विघ्न भी पड़ते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे, यह ज्ञान और भक्ति का खेल है, वंडरफुल ड्रामा है। इतनी छोटी आत्मा में सारा पार्ट अविनाशी भरा हुआ है, जो बजाती ही रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, दूसरी सब बातों को छोड़कर
इसी धुन में रहना है कि याद है किसी को कि हम लक्ष्मी नारायण जैसा श्रृंगारधारी कैसे बने। दूसरा है, ये तो अभी अभी बताया था, अपने आप से पूछना है। क्या पूछना है? टाइम वेस्ट तो नहीं किया और कितना पुरुषार्थ किया अपने को श्रृंगारने का। हम श्रीमत पर चलकर मन मनाभव की चाबी से अपना श्रृंगार ठीक कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा भी कुछ बोला था, अपने आप से पूछो। उल्टी सुल्टी बातें सुनकर या सुनाकर श्रृंगार बिगाड़ते तो नहीं। तीसरा, आपस में प्रेम से रहते हैं। अपना वैल्यूबल टाइम कहीं पर वेस्ट तो नहीं करते। चौथा, दैवीय स्वभाव धारण किया है। वरदान आज का, व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भव। आज व्यर्थ संकल्पों को भी क्या कर रहे हैं? समाप्त करने की युक्ति बता रहे। क्या युक्ति बताई? बोलिए, क्या बोला अभी? एक बार में भूल जाते हैं, 2 बार बोलना पड़ता है। व्यर्थ संकल्पों के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले। बिना कारण को जानेंगे, उनको शुद्ध बनाएंगे नहीं, स्टॉप करते रहेंगे व्यर्थ को। वो व्यर्थ आ क्यों रहा है? आ कहां से रहा है? क्यों आ रहा है? आपके ही पास क्यों आ रहा है वो व्यर्थ संकल्प? पहले क्या करो, उसको अपने मन को शुद्ध बनाओ, अच्छे अच्छे विचारों से उसको चेंज करो, फिर उसको ब्रेक करो। दबा दिया किसी चीज को तो फिर क्या होगा? वापस आएगी ना, नेगेटिव रूप में आएगी या पॉजिटिव रूप में आएगी। उसको सुंदर बना के मोल्ड कर दिया तो दोबारा आएगी भी तो नेगेटिव रूप में आएगी या शुद्ध रूप में ही आएगी। सबकॉन्शियस माइंड सुना है? अचेतन मन। कहते हैं रात में जब सोते हैं आप, उससे पहले बहुत एक्टिव होता है वो। सोते सोते जिस विचार से सो जाओगे तो सुबह उठेंगे तो कभी करके देखना, रात को सोते हुए बहुत व्यर्थ संकल्प चलाना जानबूझ के, फिर सुबह उठेंगे तो वहीं से शुरुआत होगी आपके दिन की। माना उस संकल्प को आपने जैसा दबा दिया, रात भर उसमें क्या हुई? वो पक्का होता गया। वो एनर्जी जो आपने ली रात भर नींद से, बॉडी को तो मिली, कुछ ना कुछ मन को भी तो मिली, क्योंकि रात को व्यर्थ संकल्प थोड़ी चल रहे थे मन के अंदर, तो एनर्जी तो इकट्ठी हो ही रही थी। तो वो सारी किसको मिल गई? उस व्यर्थ संकल्प को। और फिर उठते से ही अगर आपने कोई व्यर्थ संकल्प किया, फिर देखो सारा दिन उसकी कमाल। इसलिए बाबा कहते हैं उठने के बाद सबसे पहला संकल्प, मैं आत्मा ज्योति बिंदु। इसलिए आप लोगों को तो इतना भी अलाउ नहीं किया जाता है कि उठने के बाद बिस्तर पे बैठे बैठे नींद ले लो, क्योंकि उठते से ही अगर झपकियों का वो पड़ गया तो वो ही आपके अंतर मन में वो ही फीड हो जाएगा आलस का। तो इसीलिए उठते से ही आपको सबसे पहले क्या अलर्ट किया जाता है कि बिस्तर को छोड़ देना है। सब लोग छोड़ देते हैं उठते से ही, या 2 5 10 मिनट झपकियां लेने के बाद। कौन छोड़ता है उठते से ही बिस्तर को? 2 लोग छोड़ते हैं। हाँ, 2 5 मिनट से ज्यादा तो नहीं। कौन कौन 2 5 मिनट से ज्यादा? ज्यादा वो रिलैक्सेशन वाला, जिसको थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, वो वाला अच्छा लगता है वो एक अलग बात है। जिनको ये लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट होता है और जो हमारे लिए विधि बनी हुई है उस विधि का पालन करना। तो व्यर्थ संकल्प के कारण को जानकर उन्हें समाप्त करने वाले समाधान स्वरूप भाव। फिर उसके लिए आपको किसी और का समाधान की जरूरत, अपने व्यर्थ संकल्पों का कारण जितना आप जानते हो उतना दूसरा कोई जानता है, तो फिर समाधान कहीं और से मिलेगा या आप ही समाधान करोगे? व्यवधान किसने पैदा किया? उस संकल्प को रचा किसने है? आपने ही रचा है ना। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण, मेहरबानी इनकी, इन्होंने भी हमको 2 कारण बताए। क्या आपको क्या लगता है? व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के 2 कारण। पढ़ा हुआ तो नहीं है ना? हाँ बोलो। अभिमान, ठीक है, और जो पढ़ के आए वो नहीं बोला करो ना, पढ़ के नहीं है। व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने के मुख्य 2 कारण, अभिमान और अपमान। व्यर्थ संकल्प में ज्यादातर क्या होता है?
कौन से शब्द होते हैं? हाँ, मैं भी होता है और क्यों भी होता है। जब क्यों समझ नहीं आता तो व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलते हैं। आपने ऐसे क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जवाब मिलता नहीं है तो क्यों है इसमें ज्यादा करके, कैसे ऐसा हो गया, ऐसा क्यों हो गया। अभिमान और अपमान ये दो हैं, मेरे को कम क्यों, मेरा भी ये पद होना चाहिए, मेरे को भी आगे करना चाहिए। तो इसमें या तो अपना अपमान समझते हो या फिर अभिमान में आते हो कि नाम में, मान में, शान में, आगे आने में, सेवा में, इन सब में क्या होता है, अभिमान या अपमान महसूस होता, महसूस करना। यही व्यर्थ संकल्पों का कारण। कौन कौन सहमत है कि यही मूल कारण होता है व्यर्थ संकल्पों का, या किसी को लगता है कि ये कारण नहीं है, कुछ और कारण होते हैं? व्यर्थ संकल्पों के ये कारण है या नहीं है? हाँ, जैसे कि माने यहाँ पर शायद बाबा इस वाले टॉपिक को ले रहे हैं कि जो आपके क्यों वाले क्वेश्चन होते हैं उसका समाधान करना। अब जो अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं, जो कभी देखा था वो आ गया, वो तो कहाँ से आ रहा है, वो तो उसके लिए क्यों थोड़ी ना बोलोगे आप। जो संकल्पों में आपकी कोई कमी है उसके कारण से आपके पास आ रहे हैं। मान लो बहुतों को कोई डायरेक्शन दिया गया, उसमें आपको कोई बात की फीलिंग आई, दूसरे को नहीं आई, तो वो आपकी कमजोरी है ना। वो बात तो बहुतों को बोली जाती है, कईयों को वैसा बोले, लेकिन आपको ही बुरा लगा, इसका मतलब वो आपका अभिमान है। आपको अपने ऊपर है कुछ भी नहीं हमारे पास अभी। बाबा ने कल क्या बोला था, तुम तो अभी क्या हो, बेचारे हो। तो बाबा को तुमको बोलना पड़ता है कि मुझे याद करो, बेचारे अगर मुझे याद नहीं करेंगे। कितनी बाबा को दया आई कि बेचारे अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो इनका क्या होगा, ये भी बोला था ना, कल ही तो बोला था। तो हम समझे कि हम तो बहुत ये हैं वो हैं, तभी तो हमें अपमान फील होता है ना, जब हम खुद की कोई वैल्यू समझते हैं। बाबा ने इसके लिए बहुत सुंदर बोला, जब तक तुम्हारी नजर में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम अपने आप को कुछ समझते हो, तब तक बाप की नजर में तुम्हारी कोई भी वैल्यू नहीं है। जब तक तुम अपने आप को कुछ समझते हो तब तक ही तुम्हें फीलिंग आएगी। जब तुम मच्छर बन जाओगे तो फिर क्या, हाँ, बाप तुम्हें पलकों पे बिठा के ले जाएंगे। तो अभिमान और अपमान ये व्यर्थ संकल्पों का कारण है। इस कारण को जानकर अपना अपना कारण जो है उसकी चेकिंग खुद करनी है, उसको जानकर फिर उसका निवारण करना ही समाधान स्वरूप बनना है। उसको मालूम चल गया कारण का, तो फिर आगे क्या करना है, उसका निवारण भी करना है। जितनी जल्दी निवारण करेंगे उतनी जल्दी उन संकल्पों से मुक्त हो जाएंगे। क्या निवारण करें, गहराई से अपनी कमी का चिंतन करें, निरहंकारी बन के अपना चिंतन करें। अब दूसरे की कमी को जितना ईमानदारी से देख के, उसकी जैसे दूसरे की कमी देखते हैं तो कितने अच्छे से बताते हैं, दीदी इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, ये ऐसे करता है बहुत, जैसे कि बस उसके अंदर ही घुसे हुए है। उसका भाव और भावना क्या है, इनसे ज्यादा तो किसी को पता ही नहीं है। इतने अच्छे से जब दूसरे की चेकिंग हम करते हैं, उतनी ही ईमानदारी से अपनी अगर चेकिंग करेंगे तो व्यर्थ संकल्पों से क्या होगा, बहुत हद तक छूट जाएंगे। स्लोगन है, साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। कौन कौन सहमत है इस बात से? कोई सहमत नहीं है। साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वीट होम की यात्रा करना बहुत सहज है। ओम शांति। क्या हुआ? या जो बाबा इतनी लंबी मुरली चलाते हैं, इतनी बड़ी मुरली चलाते हैं ना, कहनी तो उनको एक ही बात होती है, क्या, मुझे याद करो। तो उसके लिए इतनी बड़ी मुरली की जरूरत है? जैसे बोलते हैं मुझे याद करो, फिर बीच में डायरेक्शन देते हैं, याद में कभी आंखें बंद नहीं होनी चाहिए, अगर तुम्हारी बुद्धि यहाँ वहां भटकी तो तुम्हारा श्रृंगार बिगड़ जाएगा, अगर तुमने टाइम वेस्ट किया, फालतू बातें सुनी सुनाई, तो तुम्हारा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इतना सारा क्यों डराते रहते हैं? ये सब श्रीमत है ना। बाप ने जिस विधि से जो हमें कर्तव्य करना सिखलाया है, उस विधि प्रमाण चलने के लिए बाबा हमें ये बातें बताते हैं। करना तो याद ही है, श्रृंगार तो करना ही है, लेकिन बाबा ने जिस विधि से सिखाया है, अपने आप कोई, जैसे परिवार में चलते हैं तो परिवार में एक नियम होते हैं ना, कोई उसमें अलग से करता है तो फिर वो उसकी अपनी विधि हुई ना। बाबा ने तो अब सबके लिए एक जैसा कोई विधि बनाई हुई,
और उसमें कोई अलग से करेगा तो फिर वो उसकी अपनी विधि है। तो श्रीमत अनुसार करते हैं, डायरेक्शन अनुसार करते हैं, तो वो एक अलग बात है। तो ये जैसे हद में होता है, ऐसे बेहद में भी होता है कि हम अपनी विधि से जो भी है, ये बहुत सूक्ष्म सब्जेक्ट है, ऐसे नहीं समझ आती है, लेकिन बाबा ने जो जो तरीके बताए हैं हमें आगे बढ़ने के, उन्हीं विधियों से आगे बढ़ना है। अलग से अपना कुछ भी नहीं है। जो भी हम मंथन करते हैं, अगर मुरली में वो बात आ गई है तो इसका मतलब श्रीमत से ही श्रृंगार हो रहा है आपका। मनमत इसमें आएगी कहाँ श्रृंगार करने में। जैसे वो तो ये हो गया कि बाबा ने याद का अभ्यास और ज्ञान का बैलेंस बताया, तो कोई सिर्फ ज्ञान के चिंतन में ही लगा रहे, उसको याद का चार्ट, वो विधि, चार्ट रखना एक विधि है ना, कि भाई चार्ट हमें नोट करना है। अगर कोई बोले कि हम तो वैसे ही याद में रहते हैं, हम तो नोट नहीं करेंगे, तो फिर उसकी विधि अलग हो गई ना। जो भी पूरे संगठन की विधि चल रही है उससे उसने अलग किया। ऐसे हमने ड्रिल के ऊपर बात की कि ड्रिल अगर रिकॉर्ड की है, किसको संकल्प आया? आपने बोला भाई साहब को कि भाई साहब हमारे लिए ड्रिल रिकॉर्ड करो, उनको ही संकल्प आया, उन्होंने अपने 2-2.5 घंटे लगा के वो ड्रिल रिकॉर्ड की, और वो ही डायरेक्शन है। तो उस पे अगर हम नहीं चल रहे, फिर हम अपने हिसाब से, एटलीस्ट आप प्रयास तो कर रहे हैं। आपसे नहीं हो पा रहा वो एक दूसरी बात है, लेकिन आप कर ही नहीं रहे, आपने अलग ही अपना कुछ चिंतन किया है, तो ये श्रीमत अनुकूल नहीं हुआ। ठीक है, आप अपनी जो विधि अपना रहे हो उसमें आपका अपना मंथन है, लेकिन है तो कुछ ना कुछ, एज इट इज चलना तो नहीं कहेंगे उसको। कुछ और बहुत अच्छे से मतलब समझ नहीं आया अभी नहीं आएगा, और पूछ ले, कुछ पूछ ले। मतलब ये मैं हद की एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि बेहद में भी हर एक का अपना मंथन होता है। इसलिए बाबा ने बोला ना कि इसमें विचार की बात है। कोई सोचे कि ज्ञान के मंथन से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। बेसिक में होते हैं वो समझते हैं कि ये जो बाबा की सेवा करते हैं, हम इतना दूसरों को ज्ञान सुना रहे हैं, इसी से हमारा श्रृंगार होता है। बाबा ने बोले तुम याद की यात्रा में रहो, बस उसी से तुम्हारा श्रृंगार होना है। तो मुरली में से अपने अनुकूल पॉइंट उठाना कि बाबा ने ये भी तो बोला है, बाबा ने ये भी तो बोला है। तो हर अलग अलग धर्मों की आत्माएं अलग अलग पॉइंट उठाती है। मुरली में जो आता है ना, तो अलग अलग पॉइंट्स उठाते हैं। किसी के लिए याद करना बहुत मुश्किल है, चार्ट नोट करना संभव नहीं है, तो वो नहीं उतना कर पाएंगे। कोई कोई के लिए निसंकल्प का उनको होमवर्क दो, लेकिन निसंकल्प का अभ्यास हर कोई कर सकता है। निसंकल्प हो ना होना ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन निसंकल्प होने का अभ्यास तो हर कोई कर सकता है। लेकिन कोई कोई का उसमें अपनी मनमत आती है कि नहीं होता तो छोड़ देते। बाबा ने कहा है, क्या कहा है, तुम्हें जिन्न मिसल लगे रहना है, कोई टाइम तो ऐसा आएगा ना। तो जो छोड़ दे रहा है उसका अपने तरह का मंथन है कि उसको नहीं है आत्मा में वो संस्कार, वो पावरफुल नहीं है उतना, तो वो अपने हिसाब से कि जब होगा तब देखेंगे, पिछाड़ी में तो सबका ही होना है। ऐसे ही खान पान की धारणा है। कोई कोई इसमें बहुत अलबेले हैं, निसंकल्प भी हो रहे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल भी बना रहे, लेकिन अन्न दोष संग दोष वैसे का वैसा ही है। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल भी डालते हैं अपने ग्रुप में, अच्छे डालते हैं, आप लोगों से कहीं ज्यादा डालते हैं, लेकिन अन्न दोष नहीं छूटा है उनका, वो एज इट इज है जो पहले था। तो क्या कहें इसको, श्रीमत अनुकूल चलकर श्रृंगार कर रहे हैं, या जो वो नहीं कर सकते वो अपने हिसाब से, और जो कर सकते हैं बस उतने, ऐसा है। समझ आया होगा थोड़ा बहुत तो। सब कुछ आपके ही लिए नहीं है, बहुत लोग 40-50 लोग ऑनलाइन सुनते हैं, देखो। कुछ आप लोगों का है पूछना, और किसी का कुछ नहीं तो ऑनलाइन बोलो। हाँ जी, ऑनलाइन सीमा बहन आपको कुछ बोलना है? हाँ जी, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ 1 मिनट रुकिएगा। हाँ बोलिए, मैं रिपीट कर दूँ। हाँ ऐसे ही पूछ लीजिए। 1 मिनट में कितने संकल्प नोट कर सकते हैं एक संकल्प में 1 मिनट में कितने संकल्प आने चाहिए उसको नोट करें। 75% बोला है। मतलब 1 मिनट में 3 या 4 इसको नोट कर क्यों नहीं, 75% आपकी सफलता है। 10-15 सेकंड वेस्ट भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं। 3-4 संकल्प तो फिर अच्छी ही बात है ना, लेकिन 10-15 सेकंड वेस्ट हुए, 40-45 आपके सफल हुए, तो उसको ही नोट कर लेते हैं। और अभ्यास बहुत अच्छा करते हैं, सफलता थोड़ी कम भी है कभी कभी। अभ्यास भी हम मेहनत पूरी करते नहीं होता उसको भी, सिर्फ हम अंदर से जानते हैं कि ये हमारा वैसा नहीं है, लेकिन
खुद को मोटिवेट करने के लिए कि हाँ ये मैंने मेहनत की, ऐसा, ताकि हम डाउन नहीं चले जाए कि ये हमारा। लेकिन अच्छा है जितना आप एक्यूरेट नोट करते, आपके बढ़ेंगे तो फिर एक्यूरेट वाले ही बढ़ेंगे। ये अपनी ईमानदारी है, ये अपने सेटिस्फेक्शन के ऊपर है। भरने का सेटिस्फेक्शन आपका अपना है, उसमें कोई दूसरा आपको नहीं बता सकता कि आप क्या भरो। वो आपका अंतर्मन ही आपको बताएगा कि ये वाला अच्छा था। ऐसे। अगर 5 आ रहे हैं तो भी कर सकते हाँ, क्यों नहीं कर सकते? 10 आ रहे हैं तो भी करिए। 15 सेकंड में तो हम कितने संकल्प कर सकते हैं? 75% तक की मेहनत पहले पहले करनी। 75% माना 45 सेकंड सफल हो गए, 15 सेकंड में हमारा कुछ व्यर्थ हुआ, तो आप नोट कर सकते हैं। हाँ जी, अभी बोलिए ऑनलाइन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ, जैसे अभी आज आपने व्यर्थ संकल्पों की बात बाबा कर रहे थे, तो हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। तो कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आपका व्यर्थ संकल्प दूसरों के प्रति दूसरा एप्रोप्रिएट काम नहीं कर रहा और आप सब कुछ करते जा रहे हैं। इसको एक आपको मैं वैसे सिचुएशन देती हूँ, जैसे मान लीजिए परिवार में आप हैं, आप अपना अच्छे से पूरी उसके श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं और कोई दूसरी बहन है, सपोज वो अपना एक्यूरेट काम नहीं करती हैं और आप उनको बोलते हो या फिर आप सोचते हो कि चलो मैं कर देती हूँ, या फिर संकल्प में ऐसा चलाते हो बाबा को बोल देंगे, वहां चल सकता है। ये अगर लौकिक में हो तो आप 2 बार कर दोगे उसको, 3 बार कर दोगे, मगर सामने वाला वैसे बहुत सब कुछ अच्छे से कर रहा है, मगर जितनी जरूरत है सहयोग की उतना सहयोग नहीं हो रहा काम में, और कहीं ना कहीं फिर व्यर्थ आ रहा है, कहीं ना कहीं उस वजह से आपको कुछ सुनने में भी आ रहा है, तो व्यर्थ संकल्प इस तरीके से चल जाते हैं। तो उसमें उसको हम अपना देवीय श्रृंगार भी नहीं बिगाड़े उस चीज में कि भाई हमें तो नहीं बोलना उस तरीके से किसी चीज से। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर सकते हैं हम बिना अपना श्रृंगार बिगाड़े, बिना अपने अंदर व्यर्थ संकल्प चलाए? मतलब इच्छा वही है कि भाई हमारे बोल नहीं ऐसे होने चाहिए, और हमारी इच्छा भी ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा कर दें, मगर उसका इफेक्ट शरीर पे आता है और शरीर तो फिर अलाउ नहीं कर रहा तो और शायद वो सामने वाली आत्मा चेतती भी तब है जब उसको लगता है कि अति हो गई, तो अब मगर नॉर्मल में फिर वो नहीं होता, तब व्यर्थ संकल्प चलता है। तो उसको कैसे हैंडल करना चाहिए? एक तो ये है कि जो हम अपेक्षाएं रखते हैं सामने वाले से, दूसरा ये क्या है कि शुभ भावना रखना उनके प्रति, और तीसरा ये है कि अपनी जो समस्या है उनके साथ बैठकर बात करना उसके बारे में, तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा। सबसे सरल तरीका है बात करना, बिना उसमें आपके संकल्प, जितना आप बोलेंगे नहीं और अंदर अंदर रखेंगे तो आपके व्यर्थ ज्यादा चलेंगे। जब तक हमारे अंदर वो ताकत नहीं है कि हम उसको संभाल सके, तो अपने मन की बात बहुत अच्छे युक्ति से उनके सामने रखना कि ऐसी ऐसी समस्या है, इसमें आपका थोड़ा सहयोग चाहिए। फिर भी उसके बाद नहीं मिलता है तो वहां अपने व्यर्थ को फिर मेरा बाबा मीठा बाबा करके कंट्रोल कर। ये सिचुएशन अगर लौकिक में आपको 2 लोगों के बीच में सुलझानी हो तो? लौकिक की ही बात की मैंने कि हमें बात करना उनके साथ, उसमें हम इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली, दूसरे लोग हैं और आपको एक समझ लीजिए आप थर्ड पर्सन हैं, आपको सिर्फ देख रहे हैं और आपको सारी सिचुएशन समझ आ रही है, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? अगर आपको लगता है कि वो आपके क्लोज हैं और आपकी बात मानते हैं, तो वो आपस में बैठ के अपना सुलझाएं। आप उनको बिठा सकते हो बीच में, अपनी राय दे सकते हो और क्या कर सकते हो। उनको कोई योग करना तो नहीं सिखा सकते, लेकिन उनको ये है कि मन में जो बातें हम रखते हैं एक दूसरे के प्रति, उसको क्लियर करना चाहिए अंदर अंदर ये करना, और फिर आपका व्यवहार में रूडनेस आ जाना, उससे अच्छा है कि जो भी समस्या है एक दूसरे के साथ शेयर करो। हाँ जी, ठीक है। ओम शांति। हाँ जी, और ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बहुत क्लियर एक पॉइंट, जो बीके के लिए भी है कि अब तुम्हारी आत्मा और काया कंचन बन जाएगी। हाँ जी,
है ना? हाँ जी, क्लियर है। बिल्कुल। और बाबा से सुना था कि काशी कलवट जो खाते हैं, मतलब उनको वो पॉइंट मुझे मिल नहीं रहा, मैं ढूंढ रही थी। वो वाला एक शॉर्ट्स में आया था कि मतलब काशी के अंडर में जो भी आ जाते हैं उनकी तो सदगति होनी ही है, हाँ जी, ऐसा करके। हाँ। तो और फिर वो उसको कंपेयर किया था काशी कलवट, तो वो जो भक्ति मार्ग में करते हैं, और फिर ये ज्ञान मार्ग में वो एक्चुअल कोई काशी है, चैतन्य। तो आपको ऐसी पता बात नहीं काशी नहीं। चैतन्य में है, ये तो आपको पता ही है ना। हाँ, ये तो पता ही है। और 4 काशी है, उत्तर वो भी काशी, आपको पता दक्षिण। है? अरे वाह, फिर भी आप हाँ प्रश्न पूछ रहे हाँ। हो। प्रश्न नहीं है, मतलब ऐसे थोड़ा सा वो डिस्कस करना था। थोड़ा आप उसमें बोलो, मेरे को एक्चुअली वो पॉइंट मैंने लिखा था वो मिल नहीं रहा है, तो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता चल रहा मैं कैसे बोलूं। तो अच्छा, चलेगा आपको ढूंढना है तो अगर ढूंढो। आपको। एक और हाथ उठा हुआ है, उनसे पूछ लो जब तक। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक हाँ है, ठीक जी, है, मैं ढूंढती हूँ। ओके। ओके। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। वैसे बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं देवी गुण धारण करने हैं, हाँ जी, लेकिन आज की मुरली में बोला कि देवी स्वभाव धारण करना है, तो दोनों में फर्क क्या है? गुण और गुण जब हम धारण करते हैं तो वो हमारा स्वभाव में आ जाता है ना। स्वभाव माना आत्मा का भाव। वैसे हम स्वभाव लौकिक दुनिया में जो हमारा व्यवहार होता है उसको कहते हैं, बाबा स्वभाव कहते हैं आत्मिक भाव। स्व माना आत्मा और उसका भाव ही चेंज हो जाए, है ना। दिव्य गुणों का चिंतन करते करते वो आपके चलन में आ जाते हैं, तो वो स्वभाव बन जाता है। पहले तो हम सिर्फ चिंतन ही करते हैं ना, मुझे सहनशीलता को धारण करना है, मुझे धैर्यता को धारण करना है। फिर धीरे धीरे वो धैर्यता आपके व्यवहार में आने लगती है। आप खुद देखते हो कि अब मैं पहले से धैर्यवत होता जा रहा हूँ, तावलापन नहीं है मेरे अंदर। तो वो धैर्यता जब आपको दिखाई देती है तो अब जैसे आपका वो स्वभाव बनता जा रहा है। तो पहले दैवीय गुण बुद्धि में धारण होते हैं, फिर जीवन में धारण होते हैं। हाँ, ठीक। हाँ जी, और एक और अभी हाँ आपने समझाया कि जब तक आप समझते हो कि आपकी कोई वैल्यू है, तब तक बाप की नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, हाँ जी, है ना? फिर ऐसा आपने बोला बाबा कि से ही सुना मच्छर। था। हाँ, फिर आपने बोला लास्ट में कि मच्छर सदृश बन जाओगे तो बाप पलकों पर बिठा के ले जाएगा, तो मच्छर क्यों? मच्छर इसलिए बाबा ने बोला, ये बाबा ना अलग अलग जो शब्द यूज करते हैं ना, तो हमारा अहंकार खत्म करने के लिए। कि हम कलयुग अंत में है, एकदम पांचों विकार हमारे अंदर भरे हैं, और अहंकार बहुत बड़ा दुश्मन है। किसी को अपने अहम में आ जाए ना तो इसलिए बाबा उससे निकालते हैं कि अपने अहम को त्यागोगे, झुकोगे, कुछ सीखोगे तो मतलब बच्चा बनोगे तो फिर बाप से सीखोगे। अपना ही अहम रहेगा तो सीख ही नहीं पाएंगे। तो मच्छर का उदाहरण इसलिए दिया कि मच्छर किसी के भी पास जाता है तो सब उसको मार के भगा देते हैं। कोई भी ये नहीं चाहता कि मच्छर हमारे पास आए, तो वो मर जाता है, उसको मार देते हैं, भगा देते हैं। तो ऐसे ही तुम्हारी कोई वैल्यू ना रहे, जैसे तुमको हर जगह से अपमान मिले। किसी जैसे बैगर होता है, भिखारी होता है, उसको कोई पूछता नहीं है, तो भी वो निरहंकारी होके अपना करता रहता है जो भी उसका कर्तव्य है ना। वो कोई हमें श्राप थोड़ी देता है, हम उसको अगर ना पैसे दे तो हमें गाली थोड़ी देता है, फिर दूसरे से मांगता है। मतलब वो निरहंकारी होता है, क्योंकि वो है ही नहीं कुछ संसार की नजरों में, तो उसको क्या अहंकार आएगा। तुम हो भी, लेकिन तुम अपने आप को इतना निरहंकारी बनाओ जैसे मैं तो बच्चा हूँ छोटा। तो आपको छोटे बच्चे को कोई कुछ डांट दे, कुछ बोल दे, उसको अहंकार नहीं आता। थोड़ा सा वो ऊपर नीचे होता है, फिर ठीक हो जाता है। तो ऐसे हमें बनना है। निर्विकारी बनाने के लिए बाबा की ये युक्तियां हैं कि मच्छर बनो, बच्चे बनो, भिखारी बनो। हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, बरोड़ा। चलेगा, वो वैसा ही पॉइंट था। हाँ, वो हो वैसा ही गया। होगा, उसमें और क्या गहराई होगी। चार चार काशी आपको पता है तो बस बचा ही क्या फिर। सुनाइए। हाँ, काशी माता के अंडर में जो हाँ, आएंगे उनकी तो सदगति होनी है, ऐसा हाँ कहा। जी, तो सही है। गुड। हाँ, ओके, सुनाइए। हो गया? ठीक है। हाँ जी, हाँ चलो, जी, हाँ जी, ओम ठीक शांति। है। ओम शांति। हो गया? और कुछ है? हाँ, बोलिए।
कैसे बढ़ा है? स्वयं के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय, वही बात है ना होने का कारण ढूंढे पहले। स्वयं के ऊपर निश्चय ना होने के कारण क्या क्या है? कारण पता है आपको? तो आज कारण के ऊपर चिंतन करना, कल हम इसका जवाब ढूंढेंगे। अगर आपको पता है कारण तो फिर निवारण भी ढूंढ लेंगे। स्वयं के ऊपर निश्चय नहीं होने का कारण एक तो होता है आपका अपना, जो पुरुषार्थ आप करना चाहते हो, अभी इनसे पूछो तो फटाफट बता देंगे क्या कारण है स्वयं के ऊपर निश्चय ना होने का। कॉल कटी नहीं है, तुम्हें आवाज भी नहीं जा रही होगी। स्वयं के ऊपर निश्चय ना होने का कारण क्या? किसी को नहीं पता। वैसा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। हमें अपने पुरुषार्थ में बहुत सारा आलस और अलबेलापन दिखा जाए। फिर मुरली जब सुनते हैं तो मुरली में जो जो डायरेक्शन आते हैं, हम उसको खुद को बहुत पीछे महसूस करते हैं कि ये तो हम नहीं कर पाते, ये हम नहीं कर पाते उसमें। फिर जब हम निसंकल्प अवस्था की परिभाषाएं सुनते हैं तो फिर उसमें हम डाउन होते हैं कि इतनी ऊंची परिभाषा। फिर यह भी एक नया वो चला है चलन खान पान का, तो उसमें हम कहीं कहीं खुद को फेल महसूस करते हैं, तो वहां भी संशय आता है। वहां क्योंकि कहीं पर भी संशय आता है, कई कई जगह पर तो आपको तब संशय आता है जो आप दूसरे से खुद को कंपेयर करते हो। ऐसे कितने लोग हैं यहाँ पे जो दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, आप 3 में ही आउट हो गए। अरे आप दूसरे से कंपेयर करते रहते हैं, आपको लगता नहीं मुझे ऐसे देख के? कभी कभी होता है। कैसे कंपेयर करना, मतलब इतना हमारा नहीं होता, इतना इनका होता है। अच्छा ठीक है, मतलब घंटों से आपको पता चलता है, उनकी डायरी में घंटे देखते हो। ट्रैफिक कंट्रोल से चलता। अच्छा, ग्रुप में देखने से, ग्रुप में डालने से ये कंपटीशन बढ़ गया। नहीं पहले तो नहीं चलता था ये संकल्प कि इनका इतना होता है मेरा नहीं, ऐसा पहले चलता था, ये ग्रुप में डालने से ही चलने लगा। स्थिति उसकी, ये बहुत अच्छी बात है, उसकी स्थिति से, ये तो अच्छी बात है। इसको ये नहीं कहेंगे कि आपको हीन भावना, आपको तो बल्कि मुझे लगता है अगर आपको उसकी स्थिति अच्छी दिख रही है तो आपको ईर्ष्या थोड़ी होगी, आपको तो अच्छी बात है। इसको हम भी करें, हमारा नहीं हो रहा, लेकिन इसमें खुद के ऊपर अनिश्चय नहीं है, बल्कि ये तो बहुत अच्छी आपकी दृष्टि है कि आप दूसरे की अच्छी बनी हुई स्थिति को देख पा रहे हैं। आप उसके घंटों को नहीं देख रहे, आप उसके ये नहीं देख रहे कि ये तो ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, खान पान में इतना रह रहा है, हम नहीं रह रहे। लेकिन वो जो स्थिति आपको उसकी चलन में दिख रही है, वो तो अच्छी बात है दिखना। बाकी ऐसे बहुत से कारण होते हैं सबके, एक दूसरे को देखने के कारण, ये तो बहुत मोटा कारण है। इसको निकालने के बाद आपको बहुत बहुत सुख मिलने वाला है, ये मान के चलिए, बहुत खुशी मिलने वाली है। अपने आप को अपने पिछले पुरुषार्थ से देखो कि मैं आज से इतना टाइम पहले कौन खिटपिट कर रहा है ऑनलाइन। रेनू बहन म्यूट कीजिए। अपने आप को अपने पिछले पुरुषार्थ से टैली करना और अपने आप के साथ रेस करना कि मैं पहले कहाँ था, अभी मैं कहाँ हूँ। जब तक आप दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहोगे कि इनका इतना अच्छा, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी वो समय को भी आएगा कि आप संतुष्ट हो जाओगे। आपके पास अपने तरह की कुछ विशेषता है, अपने तरह का पुरुषार्थ है, और अलग क्या है, मतलब ज्यादा घंटे और कम घंटे ये तो कागज में लिखा है। बाबा ने कितने घंटे बताया? 2-2.5 घंटे ना। कोई बोलता है हम 18 घंटे करते हैं, कोई 16 घंटे, कोई ग्रुप पे डालता है हम 600, हम 500, हम 400, 300, 200। बाबा कितना मानता है वो तो एक अलग ही बात हो गई, आज की मुरली से पता चल गया ना। कोई 24 घंटे भी बोल देगा आगे चल के, ज्यादा नशा चढ़ेगा तो बोलेगा नहीं, तो फिर बाबा क्या बोलेंगे? जब उसको ऐसा लग रहा है कि मैं 24 घंटे बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो बाबा को क्या लगेगा? 2-2.5 घंटे, लो सारी हवा ही निकल गई। इतनी ऊंची स्टेज में गया बेचारा, कितनी हवा भरी होगी, और बाबा ने बोल दिया। इसीलिए याद की परिभाषा हमारी दृष्टि में अलग है, इसलिए बाबा ने बोला ना, तुम कागज को बताते हो। अभी कागज नहीं कहना चाहिए, तभी तुम व्हाट्सएप पे बताते हो कि हमारा इतने इतने मिनट है। अपने अपने आप से जो किया हुआ है उससे संतुष्ट रहना कि जो मैं कर रहा हूँ अपनी, अगर आपकी उसमें ईमानदारी नहीं है तो आप संतुष्ट नहीं होगे। अगर ईमानदारी से अपना पुरुषार्थ कर रहे हो, लीकेज बंद की हुई है, क्योंकि आपके अंदर जो अवगुण है उसको आप जानते हो ना।
दूसरे के अंदर जो अवगुण है वो ज्यादा पुरुषार्थ कर रहा है, आप कम, आप कैसे बता सकते हो कि उसने अपनी लीकेज को कितना बंद किया है? उसके लिए अगर वो मेहनत करेगा तो उसका वो खराब संस्कार बदलेगा, वो दिव्यता उसके अंदर आएगी। हाँ, उससे आपको पता चलेगा कि इस आत्मा ने इतनी मेहनत की है, तो आज देखो इसका परिवर्तन हो गया। ये पहले कितना बहिर्मुखी था, अभी अंतर्मुखी हो गया, अभी मीठा बोलता है, पहले कर्कश बोलता था, पहले इसकी दृष्टि में देहभान था, पहले बहुत दैहिक दृष्टि थी, इम्प्योरिटी थी, अभी वो चेंज हो गया। इससे आपको टैली करना है तो ये तो प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन लिखा हुआ जो चार्ट है, जो व्हाट्सएप में है या आपकी कॉपियों में है, या जो डायरी मेंटेन करते हो, वो सिर्फ आपकी डायरी में है। बाबा ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया कि तुम्हारा इतना है। तुम 24 घंटे बोल रहे हो, बाबा 2.5 घंटे बोल रहा है। इसी से समझ लो ना कि बाप जाने और हम जाने, तो फिर बात ही कहाँ आती है इसमें। मूल बात है अपनी ईमानदारी को देखना कि हम ईमानदारी से अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अभी अगर आप स्वयं के ऊपर निश्चय की बात कर रहे हो तो दूसरे को साइड में रखना पड़ेगा। हर एक की अपनी एक यात्रा है। आज कोई किस सीढ़ी पे खड़ा है, कल उसका कौन सा हिसाब किताब आ जाए। बहुत से ऐसे हैं ना जिनको देख के आपको ऐसा लगता हो कि भैया इनका जो पुरुषार्थ है वो हमारा नहीं है, और आज वो यहाँ है ही नहीं। ऐसे भी तो हुआ होगा ना? नहीं हुआ ऐसा। बाबा कहते हैं जिनको बाप माला में रखते थे, बाप ने, ब्रह्मा बाप ने जिनको 1-2 नंबर में रखा, तब की बात है, वो आज है ही नहीं। तो ये यात्रा बहुत लंबी है, या थोड़े सालों में ही किसी को देख के हम सोच लें कि ये तो बहुत ऊंचा बनने वाला है। ये बहुत लंबी यात्रा है। जब 3 मूर्तियों को 30-35 साल धैर्यवत होके चलना है, उसके बाद भी ब्रह्मा से विष्णु बनने का वो 1 सेकंड के लिए उनको और धैर्य चाहिए। 30-35 साल में तो वो धैर्यता उनको मिलती है, उसके बाद फिर वो 1 सेकंड के लिए और धैर्यता, तब जाके वो 1 सेकंड आता है। तो हम किसी के साथ खुद को कंपेयर करें तो फिर या तो त्रिमूर्ति को सामने रखें कि जब इतने साल इतना श्रेष्ठ बनने के लिए लगते हैं, अगर मुझे थोड़ा नीचा भी बनना है तो 10-15 साल तो अंधाधुंध मेहनत करनी चाहिए ना। कम से कम कितना कितना बताया? कम से कम 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 14 साल। 14 साल का वनवास है ना। और फिर उसके बाद, क्योंकि किसी किसी को 14 भी हो गए ना, तो फिर वो सोचेंगे अब हम क्या करें। हाँ, हम भी सोचेंगे कि अब क्या करें, और 14 कर लेंगे। लेकिन 14, उससे पहले एक आंकड़ा है, मतलब वो मेरा अपना है पर्सनल, मुझे लगता है कि ये भी एक आंकड़ा होना चाहिए, 18 साल। क्योंकि 18 अध्याय का गायन बहुत होता है कि 18वें अध्याय में क्या होता है, क्या पाठ है 18वें अध्याय में? नष्टो मोहा। तो जिनके 18 पूरे होने वाले, उनको बहुत आस लगी रहती होगी ना कि अभी 18 पूरे होंगे। हो गए आपके 18 भी हो गए? मेरे तो हुए नहीं, आपके पहले ही हो गए। हाँ, तो मैंने भी तभी भट्टी किए थे, मेरे हुए नहीं, आपके पहले ही हो गए। आपके पहले कैसे हो गए? कौन से महीने में भट्टी की आपने? तो मैंने भी दिसंबर में की, अभी नहीं हो गए। मैंने आखिरी सांस तक धैर्यता रखी है, आप भी रखो तब तक, अभी 18 नहीं हो गए। तो 18 साल भी, अब देखें कुछ होता है कि कुछ नवीनता महसूस होती है तो फिर बताएंगे आपको कि आप लोग भी 18 साल तक ऐसे ऐसे करना। 14 साल का तो अनुभव है, इसलिए वो बोल सकते हैं कि 14 साल में एक वनवास कहो या कुछ भी आप उसको कहो, वो चेंज तो आएगा। तो अभी पहले कितने साल धैर्यता रखनी है? पहले 10 साल रख लो, अगर आपको ज्यादा तीखा पुरुषार्थ अपना लगता है। कितना रख लो? 10 साल नहीं, 10 तो हो ही, 10 साल हो गया। हाँ, 10 तो हो गया, 10 तो हो गया। अभी 14 तक पहुंचे, अभी 14 तक पहुंचे। अभी देखो जैसे दीदी के 25 हो गए, तो कैसे बाबा ने सिल्वर जुबली मनाई, वैलेंटाइन डे मनाया, तो कितनी बैटरी चार्ज हुई, हम सबकी बैटरी चार्ज हो गई। सिल्वर जुबली थी और उसी दिन अलौकिक बर्थडे भी था, और उस दिन वाणी भी कौन सी चली? आज बाबा क्या मनाने आए? वैलेंटाइंस डे। और 14 फरवरी जब वैलेंटाइंस डे होता है, उसी दिन पे उनका अलौकिक बर्थडे होता है, जब वो बाबा से पहली बार मिले। तो ऐसे कोई हमारा भी दिन आएगा, ऐसे हैप्पी बर्थडे होगा, ऐसी वाणियां चलेंगी, फिर सब हमें विश करेंगे, फिर तब से हमारा क्या, वो एक मेन बात तो रहे, भूल ही गई बोलना, जो अनुभूतियां हैं, जो चेंज होना शुरू होता है वहां से, जो हमारी याद की यात्रा टोटली चेंज होती है, जिसमें व्यर्थ का कोई नाम निशान ना। दूसरा कोई बोले व्यर्थ संकल्प तो उनको हैरानी हो कि इनके क्या संकल्प चलते हैं, ये लोग इतना कुछ पूछते रहते हैं। सोचो आप, ऐसी अवस्था आपको मिले तो फिर सैंपल कोई सामने तो रखना पड़े ना। लेकिन साल कितने थे?
सिल्वर जुबली तक आपको धैर्य रखना पड़े उसके लिए। है इतना धैर्य? 25 साल का धैर्य नहीं है? अभी बहुत तो हो भी गए होंगे, अभी 20 ही बचे हैं, 5 तो हो ही गए, नहीं हो गए? अभी तो हो जाएंगे। तो प्रश्न कहाँ था, पहुंचे कहाँ, क्या बात चल रही थी? अभी तक वही बात चल रही है? अच्छा ठीक है, समझ आया आप लोगों को? किसी को भी नहीं देखेंगे ना, जैसे वो घोड़ा होता है ना रेस का, कल ही मुझे ये साक्षात्कार हुआ। मतलब ये कोई साक्षात्कार नहीं है, नहीं तो आप सोचो ये भी कोई साक्षात्कार है। ये होता है ना, अपना कोई चिंतन चलता है कि कैसे पुरुषार्थ करना है, तो वो रेस होती है ना, तो उसमें घोड़ा होता है, उसके ऐसे होता है, यहाँ पे ऐसे कुछ लगा होता है, तो वो ना इधर देख सकता है ना वो इधर ऐसे चलता है वो। तो वो मुझे वो याद करते करते वो घोड़ा दिखाई दिया, इन लोगों को ही बताऊं। तो वो घोड़े के दोनों तरफ ऐसे लगा रहे, उसको क्या बोलते हैं आपको पता है? यहाँ पे वो लगा रहता है वो जो, और वो घोड़ा भी रेस वाला घोड़ा, ऐसे हर कहीं का घोड़ा नहीं जो अभी इधर कूद गया। तो अभी आपको वैसा वाला घोड़ा बनना है। कौन सा वाला? रेस का घोड़ा, जिसके ऊपर बाप दांव लगाए कि ये वाला मेरा घोड़ा। चलो बाप दांव नहीं लगाए, अव्यक्त आत्माएं दांव लगाए हमारे ऊपर। बाप ने तो जिस घोड़े के ऊपर दांव लगानी थी लगाई भी, वो घोड़ा तो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अभी तो अपने तो यहीं बैठे, तो क्या पता कोई अव्यक्त आत्मा को, वो घोड़ों की ना नीलामी होती है कि कोई इस घोड़े को खरीद लो, कोई इस घोड़े को खरीद लो, तो अच्छा खिलाते पिलाते हैं उसको। तो कोई अव्यक्त आत्मा आपकी जिम्मेदारी ले ले कि मेरा ये घोड़ा एकदम ऐसे दौड़ेगा, वो कुछ देखता नहीं इधर उधर, इधर कोई घोड़ा कैसे दौड़ रहा है, क्योंकि उधर देखेगा तो वो खुद कैसे दौड़ेगा। तो कल ये बहुत अच्छा मुझे ये संकल्प आया, क्योंकि एक होता है परिवार में होते हैं बहुत सा कुछ देखने में आता है, वही जो आज बाबा ने बोला, दूसरा कोई करता है नहीं करता, उसमें आपका कुछ जाता है क्या? तो फिर मुझे वो घोड़ा दिखाई दिया कि ऐसे, तो ये आज बाबा ने बोल ही दिया कि ऐसे चलना है, बिल्कुल दोनों तरफ से वो कुछ कवच लगा हुआ हो कि हमारी दृष्टि मन बुद्धि भी इधर उधर जाए ही ना। फिर उस घोड़े के ऊपर कोई देखेगा यार ये घोड़ा तो बहुत अच्छा दौड़ता है, तो फिर वो अव्यक्त आत्मा क्या करेगी? दाव लगाएगी कि हाँ मैं दाव लगाता हूँ, दौड़ता रहे दौड़ता रहे, जीत गया तो फिर बल्ला ही बल्ला। ठीक, ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं लोग, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को जो जुड़े हुए हो? हाँ जी, आ रही है ना, आ हम रही है? सुन रहे हैं। वेरी गुड। आ रही है। अच्छा, हमने तो सोचा था डिस्कनेक्ट हो गए, फिर देखा तो जुड़े हुए थे, तो हमने कहा चलो और बोलते रहते हैं। क्यों डिस्कनेक्ट होना है आपको? हम सुन रहे हैं अरे आपको। अचानक से प्रश्न आया, मैंने डिस्कनेक्ट का दबा दिया, फिर भाई ने बोला कि एक प्रश्न पूछना है, तो मैंने कहा चलो ये तो डिस्कनेक्ट हो गया, लेकिन देखा तो नहीं हुआ था, तो फिर कंटिन्यू रखा उसको। और किसी तो हमारी किस्मत था, देखो हाँ हमें मिल गया मार्केट का खजाना, मिल गया हमें। हाँ जी हाँ जी। और हमें फिर हमें हमें आए हुए, फिर मैं पूछने वाली थी पर आपने वहां पे किसी को, कोई है जो 5 साल वाले भी है, तो हाँ फिर मैंने हाथ हटा दिया कि ठीक है। क्या ठीक है? हमें तो वो 18 इयर्स आप कह रहे थे ना, 18 साल। हाँ हाँ, 18 मैंने स्वयं के मतलब ऊपर वो धैर्य। जो निश्चय की बात हुई थी ना, स्वयं के ऊपर अनिश्चय आता ही तब है कि जब आपने कोई टाइम लिमिट बांध ली कि इतने साल में ये हो जाएगा और उतने साल में वो हुआ ही नहीं, तो फिर आपको अनिश्चय आएगा ना। ये हफ्ते में ऐसा करूंगा तो ये हो जाएगा, मतलब एक लंबा वाला टाइम लेके चलो, ये बोलने के लिए बोलना भाव ये था बोलने का कि एक अपने आप को लिमिट्स में बांधो ही मत, बेहद का पुरुषार्थ करो और अनलिमिटेड करो। एक से हम लिमिट्स में, छोटी छोटी लिमिट्स में बांधते हैं कि एक हफ्ता भट्टी करेंगे, ये करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन फिर उसमें फल को साइड में रखो। जो अपनी मेहनत कर रहे हो उसको देखकर ही संतुष्ट रहो, कितनी ईमानदारी से अपनी चेकिंग कर रहे हो, फिर आपके अंदर जो छोटे मोटे चेंजेस आ रहे हैं परसेंटेज में आएंगे पहले पहले, लेकिन उसको देख पाना इतना आसान नहीं है, तो फिर हमें संशय आते रहते हैं। फिर भी लगे रहना चाहिए कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो चेंज आया है ये पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा और मेरा पूरा स्वभाव ही वैसा हो जाएगा। तो उसके लिए बहुत धैर्यता चाहिए होती है, इसलिए बोला हाँ जी, हाँ जी, धैर्यता तो अथाह बहुत चाहिए। सारी है। हाँ जी। ऐसे हम अधैर्य, हाँ ऐसे हम अधैर्य होंगे तो हम साल भर वालों का क्या होगा? फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। बाबा ने टाइम लिमिट वैसे बांधी नहीं है, यहाँ पे मोस्टली सब पुराने पुराने बैठे हैं, तो टाइम की बात आ गई कि एक दूसरे से जब हम कंपेयर करते हैं खुद को, तो फिर हमने कहा सीधा त्रिमूर्ति से ही कंपेयर करो। अगर टाइम, संशय आने का कारण अगर ये निकलता है कि इतने साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, तो अगर टाइम लिमिट के कारण आपको संशय आ रहा है कि इतने साल हो गए ये तो हुआ ही नहीं, तो फिर उसके लिए बताया
कि आप, हाँ ये भी तो बोला है ना, लास्ट में आने वाले फास्ट जाते हैं, तो जिसके लिए हाँ, तो जो हम पॉइंट है इसीलिए उसको वो याद रखना है। हाँ हाँ, इसीलिए हम निश्चिंत रहते हैं ना, बाबा लाया तो वो अपने आप टाइम के हिसाब से उनको जो सुटेबल है हमारे लिए उस समय पे लेके आया वो। और जल्दी जल्दी करके हमें करना भी क्या है, इतना सुंदर जीवन है हमारा, जीवन में तकलीफ क्या है? जो हम जल्दी जल्दी दौड़ के क्या करना चाहते हैं? अपने अंदर जो चेंजेस लाने हैं वो तो अपने ही चिंतन से आने हैं, जितना याद कर रहे हैं उतना ही मिलना है, तो फिर हम भाग किस लिए रहे हैं, जल्दी किस बात की है हमें? सही बात है। और हम ये जो अपने साल गिनते हैं, जैसे इतने साल हो गए इतने साल हो गए, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें अपने साल गिनना? लाइक ज्ञान में आए तब से? हाँ ज्ञान में आए तब से ही करो, ज्यादा मिलेंगे ना थोड़े। या यहाँ आए तब नहीं से? नहीं, जब से ज्ञान में आए तब से। तब से ही काउंट करना हाँ है? जी हाँ जी। ओके, ठीक है जी। देखो भाई साहब तो बेसिक से भी पूरे काउंट करते हैं ना, तो फॉलो फादर नहीं करना आपको, 87 से 2 साल पहले से ही काउंट करते हैं। ठीक है। यस। तो आपका जब मंथन चेंज हुआ होगा तभी से आप काउंट कर लेना, जैसे 17 में आपको अगर वैराग आ गया तो आप 17 से ही गिन लेना, है ना? अच्छा, ओके, ठीक है। मतलब एक आध साल पहले से भी चल हाँ सकता हाँ, है। रूंग का वर्ष एक बाद में भी देते हैं, तो हम एक पहले नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? वाह, अच्छा, आगे भी रूंग ठीक का है, वर्ष, पीछे भी रूंग का वर्ष, बीच में हमारा पुरुषार्थ। सही है, ठीक है जी। और कुछ हो गया? हाँ जी। चलिए, ओम शांति। किसी ने हाथ उठाया था क्या? नहीं ना, ठीक है।